ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 1 से श्लोक संख्या 7 तक पर चर्चा की थी। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग दोनों को ही परम तत्व के लक्ष्य की प्राप्ति का साधन बताते हुए कर्म योग को सांख्य योग की अपेक्षा अधिक सुगम और सरल कहा था। सांख्य योग में ज्ञान प्राप्ति की क्रिया प्रमुख है और इसके लिए साधक को अधिक शारीरिक तप, मानसिक श्रम, अध्ययन, कर्मों का संन्यास आदि करना पड़ता है। शारीरिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, जबकि कर्म योग में कर्म फल की प्राप्ति की आसक्ति का त्याग करते हुए कर्म करना ही आवश्यक है। कर्म योगी अपने कर्मों के फल भगवान को समर्पण करते हुए दूसरों के निमित्त, भलाई के निमित्त ही करता है, लेकिन सांख्य योगी को केवल ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उसे इसके अतिरिक्त कुछ कर्म, जो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म में आवश्यक कर्म होते हैं, करने पड़ते हैं। कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग करना उसके लिए संभव नहीं है। फिर ऐसी अवस्था में सांख्य योगी क्या करे? श्लोक 8 और 9 में भगवान इसका समाधान दे रहे हैं। श्लोक 8 में भगवान कहते हैं, न एव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्विता पश्यन् श्रृण्वन् स्पर्शन जिंगरन् अस्ननन् गच्छन् स्वपनन् श्वसन। हिंदी अनुवाद है, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी यह माने कि वह कुछ नहीं करता, देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, स्वप्न देखते, सांस लेते हुए। भगवान कह रहे हैं कि परम तत्व को जानने का साधन करने वाला सांख्य योगी देखते हुए, सुनते हुए, किसी को छूते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, स्वप्न देखते हुए, सांस लेते हुए यह माने कि क्रियाएं अपने आप हो रही हैं, स्वयं हो रही हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर रहा है, वह इनका कर्ता नहीं है। कर्म करते हुए कर्ता भाव का त्याग कर दे। भगवान अगले श्लोक 9 में कहते हैं, प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिशन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्त इति धारयण। हिंदी अनुवाद है, बोलता, विसर्जन करता, ग्रहण करता, आंख खोलता और मूंदता हुआ भी इस धारणा के साथ कि इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में ही बरत रही हैं, वह बोलता हुआ, विसर्जन करता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, किसी भी पदार्थ को ग्रहण करता हुआ, आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ यही धारणा रखे कि इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं। श्लोक 10 में भगवान कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगमं त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पदम पत्रम एव अंबसा। हिंदी अनुवाद है, ब्रह्म को अर्पण करते हुए
कर्म करता है जो आसक्ति त्याग कर, लिप्त नहीं होता वह पापों से, जल में कमल के पत्ते की तरह। इस श्लोक में कर्म योगी के बारे में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति का त्याग करके, यानी कर्म के फल की चाहत या अपेक्षा ना रखकर अपने सभी कर्म ब्रह्म यानी परमात्मा भगवान को अर्पण करते हुए करता है, उसे पाप छू भी नहीं सकता। जिस प्रकार कमल के पत्ते जल से अछूत ही रहते हैं। फिर व्यक्ति कर्म क्यों करे, इसका समाधान भगवान श्लोक 11 में दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, कायेन मनसा बुद्धिया केवलरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ते संगमं त्याक्त्वा आत्म शुद्धिये। हिंदी अनुवाद है, शरीर से, मन से, बुद्धि द्वारा, इंद्रियों से, बिना अपना माने इन्हें कर्म योगी करते हैं कर्म, आसक्ति त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए। कर्म योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपना माने बगैर इनसे सभी कर्मों के फल पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। उसका उद्देश्य, कर्म योगी का उद्देश्य फल प्राप्ति नहीं होता, बल्कि अंतःकरण को शुद्ध करना होता है। कर्म फल का त्याग करके कर्म करने से क्या होता है? भगवान इसका उत्तर श्लोक संख्या 12 में दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्ठिकम्, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। हिंदी अनुवाद है, योगी कर्म फल का त्याग करके प्राप्त करते हैं अखंड परम शांति को। जो योगी नहीं होते वे कामना के कारण फल आसक्त होकर बंध जाते हैं। भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म योगी कर्मों में आसक्ति का त्याग कर कर्म करते हुए अखंड शांति को यानी परम तत्व को प्राप्त करते हैं, जबकि जो व्यक्ति अयुक्त है, कर्म योगी नहीं है, वह अपनी कामनाओं के कारण, कर्म फल की इच्छा रखने के कारण संसार बंधन यानी जन्म मृत्यु के आवागमन में फंस जाते हैं। भगवान श्लोक 13 में कह रहे हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्नस्य आस्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन। हिंदी अनुवाद है, सभी कर्मों को मन से त्याग कर सुखी रहता है नियंत्रण करने वाला, 9 दरवाजे वाले नगर में देही, ना करता हुआ और ना ही करवाता हुआ। भगवान कह रहे हैं कि यह शरीर जिसमें 9 दरवाजे यानी 2 आँखें, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र, मुख, गुदा द्वार और मूत्र द्वार, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। इस शरीर में जो शरीर ही रह रहा है, जो आत्मा रह रहा है, वह मन को वश में करते हुए मन से कर्मों का त्याग कर, कर्म न करता हुआ और ना ही करवाते हुए सुखी रहता है। श्लोक 14 में भगवान कहते हैं, न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सर्जति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हिंदी अनुवाद है,
न कर्तापन और ना ही कर्मों को इस लोक में रचता है प्रभु, ना ही कर्म फल के संयोग को, लेकिन सब स्वभाव से हो रहा है। किसी भी अच्छे या बुरे कर्म के होने या उनके परिणाम के विषय में साधारणतया हमने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि जैसी भगवान की मर्जी, भगवान जैसा चाहे मंजूर है। जैसे कि यह सब भगवान करवा रहे हैं, भगवान कर्मों के रचयिता हैं, कर्म के परिणाम के लिए जैसे भगवान ही जिम्मेदार हैं। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान कर्मों के कर्ता और कर्मों के रचयिता नहीं है, और ना ही कर्म और कर्म फल के संयोग। कर्म करेंगे, कर्म का फल मिलेगा, यह एक संयोग है, इसके रचयिता नहीं है, इसके कर्ता नहीं है, बल्कि यह सब तो स्वभाववश ही हो रहा है। जीव कर्म अपनी प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार करता है, लेकिन मनुष्य योनि में यह स्वतंत्रता अवश्य है कि वह परमात्मा की शरण लेकर उनकी कृपा से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। वह नए कर्म कर सकता है जो स्वभाववश न होकर प्रेम और भक्ति के वश में होते हैं, और संचित कर्मों और वर्तमान कर्मों को निष्प्रभावी बनाने के साथ साथ प्रारब्ध को सहन करने की क्षमता भी प्रदान करता। भगवान ने श्लोक 14 में कहा है कि वे किसी भी व्यक्ति के कर्मों और उसके कर्तापन के रचयिता नहीं है। श्लोक 15 में भगवान और स्पष्ट करते हैं, कहते हैं, न आदते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभुम् अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तवा। हिंदी अनुवाद है, नहीं ग्रहण करता है परमात्मा किसी के पाप और ना ही शुभ कार्यों को। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, जिसके कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वह किसी के कर्मों के या उसके कर्तापन के रचयिता नहीं है। व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल, उनके परिणाम उनको स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। भगवान उन अच्छे बुरे कर्मों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर उस व्यक्ति को उसके कर्मों के फल और परिणामों से मुक्त नहीं कर देते। यह स्पष्ट होना चाहिए हर व्यक्ति को कि जैसे हम कर्म करेंगे उसके परिणाम, उसके फल हमें ही भुगतने होंगे। लेकिन साधारणतया अज्ञान से आवृत होने के कारण मनुष्य यह समझता है कि यह सब कर्म तो भगवान ही करा रहे हैं, अच्छे बुरे कर्म जो भी करा रहे हैं भगवान करा रहे हैं, और जिम्मेदारी भी उनकी ही है। श्लोक 16 में भगवान कह रहे हैं, ज्ञानेन तु तत्तज्ज्ञानम येषां नाशितम आत्मना तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयते तत्परम। हिंदी अनुवाद है, किंतु अपने ज्ञान से जिन्होंने नाश कर दिया है उस अज्ञान का, सूर्य की तरह उनका वह ज्ञान प्रकाशित कर देता है परमात्मा को। भगवान यहाँ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जिन्होंने अज्ञान का नाश अपने ज्ञान के द्वारा कर दिया है, अब उस अज्ञान को दूर कर दिया है, उनका वह ज्ञान इतना सक्षम है कि जिस प्रकार सूर्य पदार्थों को, वस्तुओं को इस संसार में प्रकाशित कर रोशन कर देता है, उसी प्रकार वह ज्ञान परमपिता परमेश्वर को, परमात्मा को उनके हृदय में प्रकट कर देता है।
आवश्यकता है साधक को अपने अंतकरण को शुद्ध करने की और ज्ञान को प्राप्त करते हुए निष्काम भाव से कर्म करने की, जिससे परमात्मा की अनुभूति उन्हें सरल ही हो जाती है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अध्याय 5 के तृतीय वीडियो को लेकर। अनुरोध है उन बंधुओं से जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के चिन्ह लोगो जो सालासर बालाजी के मुखारविंद के रूप में है को, या फिर इस वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन और घंटी दोनों को निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, अगले वीडियो मिलते रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।